अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बेसन और मैदे की फुल्कियाँ। उसके लिए मैंने लिया है, ये बेसन है 2 कप और ये 1.5 कप मैदा है। 1.5 से भी यानी कि 1 कप और थोड़ा सा 1.5 कप ही मैदा है। ये मैंने 2 आलू, 2 टमाटर और 2 प्याज, 2 हरी मिर्च का ये मैंने पेस्ट बनाया है। ये इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये गरम मसाला 1 चम्मच है, ये आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, ये आधा चम्मच ज़ीरा है साबुत, ये सूखा धनिया है साबुत आधा चम्मच, ये आधा चम्मच ही ये काली मिर्च है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। ये जब हम इसमें डालेंगे ये वाला पेस्ट पहले, फिर इसके अंदर ये डालेंगे बेसन। अब इसको मिक्स करते हैं हाथ के ज़रिए से अच्छी तरह ताकि ये अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर जाएंगे ये वाले मसाले सारे। नमक आप चेक कर सकती है, अगर कम हो तो और आप डाल लें। नमक हस्बे ज़ायक़ा है। ये बड़ी जल्दी और झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मैदा मैं अभी हाफ़ डाल रही हूँ, फिर बाद में ये कम लगा था, मैंने 1 चम्मच और डाला नमक इसके अंदर। ये बड़ा मसाला जो है ज़्यादा हो गया था, नमक कम था। ये जो हाफ़ मैंने बस मैदा नहीं था डाला वो मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। मैदा डालने से ये है कि आपकी क्रिस्पी बनती हैं फुल्कियाँ या टिक्कियाँ होती हैं ना, पकौड़ियाँ इसकी बेसन और मैदे की। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा मसाला तैयार है। ये मैंने घी ऊपर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं डालूँगी ये देखें ना, ये गोल चम्मच है इसके साथ इसके अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा ना दबा भी पतली थोड़ी थोड़ी हो जाए, मोटी इसके अंदर से कच्ची रह जाती है। इसकी रिसाइकिल करूँगी। जी ज़्यादा कर हो गया आज जो है ना इसकी हल्की कर दी ताकि ये मुझे अच्छी तरह पक जाएंगे। इनको ये थोड़ा थोड़ा ना अंदर से ऐसे ऐसे करके चिमटे की मदद से ये दबाएं ताकि ये अंदर तक पक जाए। इनके अंदर से कच्ची रह जाती है। जो कलर आप अपनी मर्जी से देख के निकाल सकते हैं। ये बड़ी मज़े की क्रिस्पी बनती है। ये मैं इन दोनों
पहले निकालूंगी सही तरह से, ऐसे दबा के ताकि अंदर से घी अच्छी तरह निकल जाए। चेक करेंगे, देखते हैं इनकी आवाज़ चेक करें कितनी क्रिस्पी है। ये देखेंगे, मैं दूसरी दफ़ा भी डाल दी इसके अंदर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी अच्छे से अच्छे नए मज़ेदार से वीडियो आते हैं। देखना ऐसे ऐसे कर अंदर भी दबाएँ ताकि अंदर तक भी पक जाती है, अच्छी तरह से पक जाती है। अब केचप के साथ ये दोपहर को आपको भूख लग रही हो तो फटाफट ये मज़ेदार से ये पकौड़ियाँ बना सकते हैं। ये जी मेरी बेसन में मैदे की, इसके अंदर आलू प्याज सब कुछ डाला है मैंने। ये मेरी पकौड़ियाँ जो है तैयार। इसको आप दही की चटनी के साथ, रायते के साथ या दही की चटनी के साथ और केचप के साथ आप खा सकते हैं। देखिए कितने मज़े के अंदर से पकी हुई है। आप भी बनाएं खाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।